अब ये देखो आपको एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि मैंने अभी समझाया, इसमें यही आपको डिसाइड करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो आप देखो यहाँ पॉलिनोमियल डिग्री 2 दिख रहा है, बट यहाँ सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा आपको, यहाँ भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले में स्प्लिट कर दो इस पार्ट को, तो क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस 6, सारे पार्ट को एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 7 इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया था कि a 0 नहीं होगा, बाद बाकी b और c 0 हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू 0 हो गई, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट देखो, आप लोग क्लास 8th में टोटल 10 आइडेंटिटी पढ़े, उसी आइडेंटिटी में से एक फॉलो कर लो, या आइडेंटिटी याद नहीं है तो एक दूसरे को मल्टीप्लाई भी कर लो। क्लियर? तो यहाँ पे क्या करो, या तो आइडेंटिटी फॉलो करो या तो मल्टीप्लाई करो। आइडेंटिटी क्या होती है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x प्लस ए और x प्लस बी होता है, तो आइडेंटिटी लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे देखो दोनों जगह वेरिएबल सेम है, ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ भी ये दोनों डिफरेंट है, सेम आइडेंटिटी लगा दो। एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू कितनी है -2, बी की वैल्यू कितनी है +1, फिर एक्स प्लस में ए इंटू बी यानी -2 इंटू 1। इसे सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू डालो, इस पार्ट को भी सेम इसी तरीके से सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू 3। सॉल्व करोगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इस साइड भी एक्स स्क्वायर है प्लस में, इस साइड भी एक्स स्क्वायर है प्लस में। जब बीच में इक्वल टू हो और दोनों साइड सेम वेरिएबल हो या सेम वैल्यू हो और दोनों का साइन भी सेम हो तो कैंसिल आउट कर सकते हो, बट दोनों साइड वैल्यू सेम होता है और साइन डिफरेंट होगा तो कैंसिल आउट नहीं होता है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, कैंसिल आउट कर दिया। बाय द वे, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव होता तो कैंसिल आउट नहीं होता। -x है प्लस 2x है, अब सारे को एक तरफ कर लो, -x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो, -x और -2 -3x और +1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ डिग्री 2 है ही नहीं। तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लिख सकते हो आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं नहीं लिखूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग सॉल्व। यहाँ 2x माइनस 1 है, x माइनस 3 है, कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी। 2x को x से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 2x को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर, 2x को -3 से करोगे -6x, -1 को x से मल्टीप्लाई करोगे -x, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे +3 इक्वल टू, यहाँ आइडेंटिटी लगा सकते हो जो अभी बताया था, बट यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई करके आप लोगों को समझा देता हूँ एक बार। मल्टीप्लिकेशन से x को x से करोगे एक्स स्क्वायर, x को -1 से करोगे -x, +5 से x को करोगे +5x, प्लस माइनस -5। अब देखो यहाँ और यहाँ दोनों डिफरेंट है, तो सारे को एक साइड कर लो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इस साइड आके -x स्क्वायर, -6x -x -7x -x और +5x 4x हो जाएगा, +4x इस साइड आके -4x हो जाएगा, +3 है तो +3, -5 है तो +5 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होगा तो यहाँ होगा x स्क्वायर, -7x -4x -11x +5 +3 +8 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, तो लिख दो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। यहाँ देखो a प्लस बी का होल क्यूब है। क्यूब देखते ही हमें लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होगा। आप लोग डायरेक्ट नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करके करना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। एक्स क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब 8 हो जाएगा। 3a² b होता है, तो 3 इंटू 2 कर दो 6 हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 12x इक्वल टू में 2x से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो 2x क्यूब होगा। 2x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाता है एक्स क्यूब। 2x को -1 से तो -2x। यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन है तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व किया हूँ। x प्लस 2 का होल क्यूब पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। तो अब इस पार्ट को सॉल्व करो। एक्स क्यूब 2 का होल क्यूब 8 प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 2 2 जा 4 3 इंटू 4 12x। तो देखो बिल्कुल यही लिखा हूँ, a प्लस बी के होल क्यूब में स्प्लिट करके लिखा हूँ मैं। सारे को एक तरफ कर लो। एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x इक्वल टू 0। सॉल्व करो। 2x क्यूब में से x क्यूब माइनस होगा तो माइनस एक्स क्यूब। 6x स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा क्योंकि इसका कोई दूसरा वैल्यू नहीं है। 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा 14x प्लस 8 है प्लस 8 इक्वल टू 0। ये देखो पावर क्या आ गया, क्यूब आ गया। डिग्री कितनी आ गई, क्यूब। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट का 4 क्वेश्चन मैंने करा दिया, 4 छोड़ दिया, आप लोगों को खुद करना है, होमवर्क है वो। सेकेंड में टोटल 4 वर्ड प्रॉब्लम है। अब इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखिए बच्चे वर्ड प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले तो आपको माइंड सेट करना पड़ेगा। वर्ड प्रॉब्लम को एक बार प्रॉपर पढ़ लेना होगा। पढ़ने के बाद आपको उसमें डिसाइड करना होगा कि क्या क्या फाइंड करना है। तो फाइंड करने वाला अधिकतर लास्ट में ही लिखा होता है। तो सबसे पहले नॉर्मली आप एक बार तो क्वेश्चन रीड कर लो, जैसे मैं कर रहा हूँ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से हमने सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन लिखता हूँ। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस। बच्चे यहाँ ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं। देखिए द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब ये क्या कह रहा है, इसका मतलब समझिए। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन, मतलब जो प्लॉट है उसका लेंथ ये 1 ज़्यादा है, इसके ब्रीथ के 2 गुना से 1 ज़्यादा है, इसके ब्रीथ के 2 टाइम से 1 ज़्यादा है। तो क्या ज़्यादा है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है। लेंथ है, ब्रेथ है। आप बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ, तो यहाँ पे आप क्या लेट करोगे, लेट। ब्रेथ को लेट कर लोगे, BREATH। मैंने ब्रेथ क्यों लेट किया, x। तो देखो द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो इसका ब्रेथ होगा उससे इसका लेंथ ट्वाइस से 1 ज़्यादा होगा। ट्वाइस से 1 ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक आप रीड करोगे उतना ज़्यादा आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम में एक बात है कि वर्ड प्रॉब्लम समझ गए तो सारा सोल्यूशन इसके अंदर ही है। तो देखो द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका मतलब हमें ब्रेथ ही नहीं पता है, तो ब्रेथ को मैंने x ले लिया। अब लेंथ को लेते हैं हम लोग, लेंथ ले लेते हैं। क्या कह रहा है लेंथ, देखिए ब्रेथ का 2 टाइम्स, ब्रेथ का 2 टाइम्स, तो ब्रेथ कितना है, x है, तो लेंथ 2x। अब आगे देखो मोर देन 1 कह रहा है, 1 मोर देन, तो +1 ये हो गया। क्लियर। एरिया आपका ऑलरेडी गिवन है। एरिया कितना गिवन है जी, 528 मीटर स्क्वायर। अब लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में ATQ लिखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू में लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो लेंथ की वैल्यू कितनी है, 2x + 1
ब्रेथ कितना है x लिख दिया, इक्वल टू एरिया क्या है आपका गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व कर दो, x को 2x से मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस x 522 इस साइड है तो इधर आके माइनस 528 इक्वल टू 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करो, तो इसे सॉल्व नहीं करना है। ये हो गया आपका सोल्यूशन, नोट डाउन कर लो। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर। यहाँ पे हमें इंटीजर फाइंड करना है और इंटीजर का प्रोडक्ट गिवन है। देखो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर। अब इंटीजर मतलब आपको तो पता ही है 1 2 -1 -3 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर लेना है। कंसेक्यूटिव कहने का मतलब एक ले लो और उसमें फिर +1 ऐड कर दो। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, लेट एक कंसेक्यूटिव नंबर भी, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर भी, नंबर भी x, सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर भी। यहाँ पे देखो एक नंबर मैंने x लिया तो सेकेंड कंसेक्यूटिव x + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो। प्रोडक्ट कह रहा है दो कंसेक्यूटिव, टू कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट, तो टू कंसेक्यूटिव नंबर यही है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स + 1 इक्वल टू में 306। सॉल्व कर दो, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस x इक्वल टू 306। कांस्टेंट इधर लेते आओ, x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। यहाँ पे देखो स्टूडेंट गलत करोगे तो बहुत ज़्यादा लोचा हो जाता है, जैसे कि मदर छोटी हो जाती है बेटा बड़ा हो जाता है, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं कि माँ ही 3 साल की हो जाती है बेटा 10 साल का हो जाता है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक। माँ ही बड़ी रहेगी बेटा छोटा रहेगा। तो रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, रोहन की जो माँ है वो 26 ईयर्स ओल्ड है किससे, रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो अब हम आगे नहीं पढ़ते हैं, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे रोहन के एज को फाइंड करना है, तो सबसे पहले लेट करोगे आप, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज विल बी, या बी लिख दो, x ईयर्स। रोहन्स मदर प्रेजेंट एज भी। अब देखो रोहन की एज आज मान लो 10 ईयर्स है, ठीक, और उसकी मम्मी 26 ईयर्स बड़ी हैं, तो उसके माँ की एज कितनी हो जाएगी, 10 + 26 यानी 36। तो यहाँ पे रोहन का एज x ईयर्स है, तो रोहन की माँ 26 ईयर्स ज़्यादा है रोहन से, तो इसका मतलब x + 26 ईयर्स। तो ये हो गई रोहन की मम्मी। अब यहाँ से देखो ये इतना हमने काम खत्म कर दिया, इस लाइन का काम ओवर हो गया। देखिए रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब उससे। तो रोहन की एज हमने फाइंड कर लिया x, रोहन की माँ 26 ईयर्स बड़ी है तो x + 26। आगे द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, तो किनके एज का प्रोडक्ट, तो आगे इसका अभी काम नहीं होगा, यहाँ से काम होगा। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल। तो एक बात बताओ, अगर जो तुम्हारी एज आज से 3 साल पहले 10 ईयर्स थी, तो 10 में से 3 माइनस करोगे, लेकिन आफ्टर 3 ईयर्स 10 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मान लो आज आपकी एज 2024 में 10 ईयर्स है, तो 27 में कितना होगा, +3 ऐड हो जाएगा यानी 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही कह रहा है 3 ईयर्स नाउ, तो यहाँ पे लिख दो नाउ, लिख करके रोहन्स एज अगेन लिखो, रोहन्स एज बी x + 3 ईयर्स। रोहन का एज अब 3 ईयर्स ज़्यादा हो गया। इसी तरह रोहन्स मदर एज भी x + 3 + 26, क्योंकि ऑलरेडी x + 26 ईयर्स की हो रखी है, तो उसमें 3 ऐड होगा। इसका मतलब रोहन्स के मदर की एज x + 29 ईयर्स हो गया, x + 29
ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो याद करो प्रोडक्ट कह रहा है, तो किसका, ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, जो इनके एज हैं इनका प्रोडक्ट, तो x प्लस 3 इंटू में x प्लस 29 इक्वल टू में 360, मल्टीप्लाई कर दो x को x से और फिर x को 29 से, 3 को x से, 3 को 29 से करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। सॉल्व कर लेना कंप्लीट इसे। चलो इसका सोल्यूशन कर देता हूँ। x को x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, x को 29 से करोगे प्लस 29x, फिर 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 3x, 3 को 29 से करोगे तो 87 इक्वल टू 360। सबको एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, ये वैल्यू बड़ी है इस वजह से माइनस, 360 में से 87 माइनस कर दो 300 में से 20 माइनस हो जाएगा, कितना होगा 280, 280 में से 7 माइनस हो जाएगा 273 इक्वल टू 0।